पिछली श्रृंखलाओं में हमने देखा कि कवि वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा है और यह सच है कि वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। बरसात का मौसम सुहावना होता है, या बारिश का होना भी मन को मोहता है, लेकिन दिन जितना ही सुहावना होता है, बरसात की रात जो है वह उतनी ही अंधेरी गहरी होती है और डरावनी होती है, भयावनी होती है। वैसी स्थिति में मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी डर जाते हैं या उनको भी परेशानी होती है, और इसलिए तरह तरह के जीव जंतु जो हैं वह बोलते हैं। कभी उल्लू बोलता है, कभी कुत्ते बोलते हैं, कभी बिल्ली बोलती है। तो अभी तक तो कवि को जो है वह बरसात जो है वह तारों के आंसू नजर आ रहे थे या प्रकृति का रोना नजर आ रहा था। पिछली श्रृंखला में उसने कुत्ते के बोलने का वर्णन किया है, तो इस श्रृंखला में वह बिल्ली के बोलने का वर्णन कर रहा है, या वह बता रहा है कि रात रात भर बिल्ली बोलती है। कुत्ते बोलते हैं बरसात से परेशान होकर, उनको भी परेशानी होती है। और यह भी बात है कि हमारे समाज में कुत्ते या बिल्लियों का बोलना जो है वह अपशकुन माना जाता है, या आने वाली कोई आपदा का आभास माना जाता है, उसकी पूर्व सूचना मानी जाती है। तो इसलिए, लेकिन उनको परेशानी होती है तो वो तो बोलते ही हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि उसको भी लगता है कि उसका जब जीवन साथी बिछड़ गया है तो फिर इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बिल्ली बोल रही है तो अब कौन सा आपदा लाएगी। सारे दुख तो उसने झेल लिए, कभी जितने भी सपने थे उसके टूट गए, कभी दूसरों के दुख को देख करके वह दुखी होता था, लेकिन आज तो वो उसका दुख इतना गहरा हो चुका है कि वह उसका हृदय पत्थर बन चुका है, और यह बिल्ली की आवाज़ जो है वो उसके हृदय में डर उपजा रही है, डर पैदा कर रही है। और तब वह सोचता है कि न जाने अब कौन सा अपशकुन होने वाला है, या एक तरफ वह यह भी सोचता है कि अब इससे बड़ा अपशकुन उसके साथ क्या हो सकता है। तो अगर यह बिल्ली बोल रही है कि तो बताए कि अब कौन सा अपशकुन होने वाला है। और इसलिए वह बिल्ली से पूछता है। उसको लगता है कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके किसी को बुला रही है या कुछ कह रही है। तब कवि उससे प्रश्न करता है, रो अशकुन बतलाने वाली, आऊं आऊं कर किसे बुलाती, तुझको किसकी याद सताती, अरे मेरे किन दुर्भाग्य क्षणों से प्यार तुझे वो तमसी काली, रो अपशकुन बताने वाली। देख किसी को अश्रु बहाते, नेत्र सदा साथी बन जाते, पर तेरी यह चीखे उर्में कितना भय उपजाने वाली, रो अपशकुन बताने वाली। सत्य मिटा सपना भी टूटा, संगीन छूटी संगी छूटा, कौन शेष रह गया आपदा, जो तू मुझ पर लाने वाली, रो अपशकुन बताने वाली। तो यह हम जानते हैं या जान चुके हैं कि बिल्ली का रोना, कुत्ते का रोना, उल्लू का बोलना, यह सब हमारे समाज में आने वाली आपदा की पूर्व सूचना मानी जाती है, उसको अपशकुन माना जाता है। और यह भी सच है कि जानवरों को आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का या ऐसे भी किसी आपदा की सूचना हो जाती है या उन्हें आभास हो जाता है। तो इसलिए कवि कहता है कि अब तुम किसको बुला रही हो, आऊं आऊं करके किसको बुला रही हो, या तुम्हें किसकी याद आ रही है, तुम क्यों बोल रही हो, या मैं तो यूं ही दुखी हूँ और फिर तुमको दूसरा कौन सा आपदा लाना है, मेरे किन दुखी क्षणों से तुमको प्यार है जो फिर तुम और बोल बोल करके मेरा दुख बढ़ाना चाह रही हो, तुम क्यों बोल रही हो। एक समय था जब दूसरे का दुख देख करके मैं दुखी हो जाता था, लेकिन अब तो हमारे अंदर इतनी आपदा भर गई है, इतना दुख भर गया है कि अब तेरा रोना भी हृदय में और डर पैदा कर रहा है कि अब पता नहीं इससे बड़ा कौन सा
दुख आएगा। इससे बड़ा कौन सा कष्ट होगा? क्योंकि मानव जीवन में सबसे बड़ा कष्ट अपने जीवन साथी का बिछड़ना या अपने किसी प्रिय व्यक्ति का बिछड़ना होता है। उस और सारे दुख जो हैं इसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा दुख अपने प्रियजनों का बिछड़ना होता है। और उस दुख को कभी झेल रहा है तो उसको लग रहा है कि अब इससे बड़ा कौन सा दुख है जो आने वाला है। तो वह वही बिल्ली से प्रश्न करता है कि तुम अब क्यों रो रही हो? वो कौन सा दुख है जो तुम मुझ पर लाने वाली हो? क्योंकि मेरा तो संगी साथी दोस्त, जब ये हम पहले से भी जान चुके हैं या जानते हैं कि हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है, बल्कि छोड़ करके लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो उसकी जीवन संगिनी तो छूट ही गई है। और चूंकि वह दुखी है इसलिए धीरे धीरे उसके साथी भी उसको छोड़ चुके हैं और वह नितांत अकेला है। तो वैसी स्थिति में अब कौन सी आपदा है जो अब इससे बड़ा कौन सा दुख है जो उस पर लाने वाली हो? क्यों बोल रही हो, क्या बोल रही हो? तो यह प्रश्न जो है कवि करता है। इसके साथ साथ हमारे सामाजिक मनोभावों का भी चित्रण करता है कि हमारे समाज में यह हम नहीं सोचते कि कुत्तों बिल्लियों को भी कोई परेशानी हो रही होगी इसलिए वे रो रहे हैं, बल्कि कुत्ते बिल्लियों का बोलना जो है वह अपशकुन माना जाता है और उनकी आवाज़ सुन करके हम और भयभीत हो जाते हैं, यानी या आने वाली आपदा से डर जाते हैं। तो वही स्थिति कवि की भी है। तो और यह हम जान रहे हैं कि कवि प्रकृति के माध्यम से तो अपने दुख अभिव्यक्त कर ही रहा है, उसके साथ साथ वह हमारे सामाजिक जीवन का, मानवीय जीवन का भी चित्रण कर रहा है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।